हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज है 19 सितंबर 2023। तो आज है राधास्वामी भादरा आश्रम में सत्संग। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगी आप लोगों को। रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार कर्म फूट गया तेरा निर्भागी शहर छोड़ जंगल में आगी काम क्रोध को त्याग त्यागी कर्म फूट गया तेरा निर्भागी शहर छोड़ जंगल में आगी काम क्रोध को त्याग त्यागी वो खेच रहे तेरी खाल रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार काल करम न चरखी घुमाई लख चौरासी तुम भरमाई आदि घर की भूली राही काल करम न चरखी घुमाई लख चौरासी तुम भरमाई आदि घर की भूली राही उड़झी जन्म मरण के जात रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार जा रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार जा रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार जा खोज करी ना अपने गत की भूल भरम की सिर तेरा मटकी तेरी आख्या कर बंद रही पट्टी खोज करी ना अपने गट की भूल भरम की सिर तेरा मटकी तेरी आख्या के बंद रही पट्टी इस विध होई बेहाल रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार जा रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार जा रही कुछ तन खबर नहीं तो फंसी कार जा जप तप संयम मैं क्यों जूझ पीतर देव भेव क्यों पूज सतसंग कर तन आपा सूझ जप तप संयम मैं
काल का जाल रही कुछ तन खबर नहीं है तू तो फंसी काल का जाल रही कुछ तन खबर नहीं है तू तो फंसी काल का जाल जो तू संत शरण में आवे इस जाल से तू बच जावे सुमरत नाम अमर पद पावे जो तू संत शरण में आवे इस जाल से तू बच जावे सुमरत नाम अमर पद पावे बिना नाम कंगाल रही कुछ तन खबर नहीं है तो फंसी काल का जाल रही कुछ तन खबर नहीं है तो फंसी काल का जाल रही कुछ तन खबर सारी पूंजी में अपना आपस में उनने बांट लई मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई राधा स्वामी मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई आशा तृष्णापणी सहेली रे संग में जुआ खेली आशा तृष्णापणी सहेली मेरे संग में जुआ खेली बची हुई पूंजी उन्होंने ले ली बची हुई पूंजी उन्होंने ले ली मैं तो कर दी कति कंगाल पाई तो मेरे पास ना रही मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई बड़ भागी अवसर ये
सतगुरु संत सिपाही आया। बड़ भागी अवसर ये पाया, सतगुरु संत सिपाही आया। मन नाम का भेद बताया, मन नाम का भेद बताया। ठगों से करवा दी बहाल, कान करके तरसो खोल दई। मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई। मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई। मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई। प्रीत करी सतगुरु के सेठी, राम नाम की बोई खेती। प्रीत करी सतगुरु के सेठी, राम नाम की बोई खेती। बची हुई उम्रा मन चेती, बची हुई उम्रा मन चेती। सतगुरु तारा चंद हुए दया, कंवर की जिंदगी सुधार दई। मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई। मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई। मैं तो फंस गई ठगा कहे देश पूंजी तो मेरी लूट लई। जो भी उनको सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, याद करता है, उनको पूजा करता है, उनके सभी कार्य गणेश जी करते हैं। तो ये आज का दिन आज के दिन व्रत रखती हैं। ज्यादा आदमी तो इतने ज्यादा नहीं, लेकिन माता बहन गणेश जी के व्रत रख के मांग करते हैं उनसे कि घर में सुख शांति रहे, बच्चों की पति की उम्र लंबी हो, लक्ष्मी जी का घर में वास हो, सब बुराइयां छूटे, शांति रहे। तो जब इंसान देवताओं की या जो भी हमारे पूज्य बीते दिनों में महान विभूतियां हुई हैं, चाहे वो संत रूप में, महात्मा रूप में या देवताओं के रूप में या ब्रह्म के अवतार लेके आए उनके रूप में, तो आज भी उनको हम याद करके अपने इन कष्टों से, दुखों से निवारण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस युग में ज्यादा संतों की लाइन, संतों का काम समाज सुधार का है।
समाज में जब कुरीतियां फैल जाती हैं, जब आडंबर बढ़ जाते हैं, जब पाखंडवाद बढ़ जाता है, लोगों के दिलों में भ्रम बढ़ जाते हैं, प्रभु भक्ति को छोड़ के लोग काल और माया के रचित जो प्रपंच उनमें फंस जाते हैं, तो संत उनसे निकाल के उन जीवों के हित और कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। जैसे अब देखते हैं हम, यहां तो आज मुझे देख के इस बात की बहुत खुशी है कि कितने नौजवान बच्चे जब भी यहाँ का सत्संग होता है, रूपावास का कहो, यहाँ भादरा का कहो या राजगढ़ का कहो, इसमें जो संगत आती है, लोगों का प्यार और श्रद्धा और इनका विश्वास जब देखता हूं तो मुझे एक अलग ही प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। नौजवान बच्चे देखता हूं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, कितना प्यार करती हैं, नौजवान बच्चे हैं। दूसरी काफी जगह ऐसी हैं जो पंजाब का इलाका पाकिस्तान से लगता हुआ है, दुख के साथ करना पड़ता है। नशे की प्रवृत्ति वहां से इतनी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है कि अपने आपके ही थोड़ी दूरी पर, पता नहीं उन नशों का नाम भी याद नहीं है, क्या क्या है, कोई चिट्टा कहता है, कोई पिट्टा कहता है, क्या क्या ऐसी वो बर्बाद करने लग रही है हमारी आने वाली पीढ़ी को। जिनको उसकी लत पड़ जाती है, छूटती नहीं है। घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, धन बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, मानसिक शांति इंसान की खत्म। इंसान जिसको परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा दिया गया है, ऐसा रूप किसी भी जीव को नहीं है। 84 लाख योनि में जो शक्ति, जो विचार, जो विवेक, जो बुद्धि, जो ज्ञान इंसान रूपी प्राणी को जो दिया गया है, वो किसी में भी नहीं है। परंतु ऐसी चीजों में पड़ के जब ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तो इनका ये इंसान का रूप धरना बेकार चला जाता है। ये मिला इसलिए नहीं था, मिला तो इसलिए था कि जो काल ने प्रपंच रचा 84 लाख योनि का, जिसमें जीव कैदी की तरह से बांध दिए लाके, और फिर माया ने ऐसे पाखंड रच दिए जिसके कारण ये निकलना इसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन संत जब आते हैं तो उन चीजों को पहले इंसान को इंसान बनाना सिखाते हैं, उसके बाद उसको सामाजिक और पारिवारिक रूप से सच्चा, ईमानदार, धार्मिक और भक्ति के रास्ते पे चलने के लायक बनाते हैं। बुराइयां सब छूटती चली जाती हैं, अच्छे गुण उसमें आते चले जाते हैं। तो जिन चीजों का गुणगान करते हो कि खोटे कर्म करने वालों को नरक में जाना पड़ता है, नेक काम और भक्ति करने वाले कहो या दान पुण्य करने वाले कहो या परहित, पर उपकार, दूसरे जीवों पर जो दया करते हैं उनका कहो कि वो स्वर्ग और बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो चीज तो बाहर कहीं नहीं है। ये स्वर्ग और नरक तो आप यहीं देख लोगे। जो इंसान पाप कर्मों में फंस जाता है, बुरे काम करता है, उसके लिए नरक है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान करके देखोगे, आज जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका कारण नशा ही होता है, जो बुद्धि को खराब करता है। सड़क पे चलते हुए सुनते हैं, देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया बाइक सवार का, पोस्टमार्टम करवाया गया, देखा गया तो डॉक्टर ने लिख दिया कि नशा किए हुए था। क्यों? नशा कर लेते हैं, होश नहीं रहता।
नादान उम्र के बच्चों को देखते हैं जिसकी उम्र अभी जवानी में प्रवेश नहीं किया है, किसी दूसरे आदमी को चाकू मार देता है, गोली मार देता है, वो या चोरी कर लेता है, मोटरसाइकिल कार उठा लेता है, और जब उससे पूछते हैं किस लिए ऐसा किया, कि मुझे नशे की लत है, तो भी उसमें गांठ पड़ जाएगी। जिनके माँ बाप नेक हैं, अच्छी करनी करने वाले हैं, अगर वो नाम भक्ति करते हैं तो उनकी संतान भी अच्छी होगी, अवश्य अच्छी होगी। उनको सिखाने की, बताने की, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ तो कई बार तो हालात में इसके उल्टे देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं जी हमारा पिताजी शराब पीता है, हमें आने नहीं देता। कैसे आने देगा? हमारा रास्ता प्रभु की ओर जाता है, उनका रास्ता राक्षसों की ओर जाता है, उनका रास्ता नरकों की ओर उनको लेके जा रहा है। वो कैसे आएंगे हमारी ओर? ये माता और बहन कई बार शिकायत करते हैं कि जी दया करके वो हमारा घर वाला भी आना शुरू कर दे, वो हमें भी नहीं आने देता। क्यों आने देगा? वो इसलिए नहीं आने देता क्योंकि वो जिस रास्ते पे चलता है, अगर तुम्हें आने देगा तो तुम उसको कहोगे कि ये गलत रास्ता है, तुम भी चलो। वो आना ही नहीं चाहता। अरे भक्ति करना सिर्फ माताओं का काम है क्या? हमारा भी है। जीव तो एक ही है, चाहे वो स्त्री जाति में है चाहे वो इंसान में है। जीव में कोई भेद नहीं है। प्रभु की भक्ति करने का भी अधिकार बराबर है, लेकिन इंसान नहीं करते। इसमें कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सारे काम करो। संतों ने ये रास्ता खोला कि दुनियादारी में, घर गृहस्थी में आप आए हो, अपने धर्म का पालन करो, बच्चों का लालन पालन करो, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो। तुम्हारी जिम्मेवारी, उन जिम्मेवारियों को निभाओ। और वो सारे काम करते हुए सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाने के लिए प्रभु की भक्ति करें। वो काम तो करते रहें। अगर प्रभु की भक्ति करते हो तो दुनियादारी के काम भी आप ईमानदारी से करोगे, सच्चाई से करोगे, प्रेम से करोगे। आपके दिल में दया भी होगी, सहानुभूति भी होगी, बूढ़े बुजुर्ग के प्रति इज्जत कदर भी होगी, जबान में मिठास होगा, दूसरे को सम्मान दोगे, तुम्हें सम्मान मिलेगा। क्योंकि ये अच्छे गुण तभी आप में आएंगे जब बुराइयां छूट जाएंगी। बुराइयां इंसान को लेके डूबती हैं। अगर वो अच्छे काम ना करो, मैं नहीं कहता ना करो, मैं कहता हूं भक्ति भी तुम ना करो, लेकिन बुराई ना करो। शास्त्र कहते हैं, मैं भी क्या कहता हूं, शास्त्र कहते हैं, अरे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाकर, नहीं तो विष फल काय खा। अमृत फल को अगर नहीं सकते हो तो विष फल भी क्यों खाते हो? अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करो किसी का। भला ना करो तो ना करो, लेकिन बुरा ना करो किसी का। किसी का बुरा करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर बुराई तुमने कर दी है तो तुमने समझो कि तुम्हारे हृदय में तुमने पाप कर्म का बीज बो दिया है। वो तुम्हें सोते उठते बैठते जागते वो सुमन कराएगा। अच्छा सुमन नहीं हो सकता। जिन भक्तों की वृत्ति लगी है प्रभु में, गुरु में, नाम में, वो तो सोते उठते बैठते जागते, जब भी उनको नींद आएगी, जब भी ख्याल आएगा, जब भी कोई बात और जिक्र चलेगा, तो उसको भक्ति के सिवाय, प्रेम के सिवाय दूसरी बातें याद नहीं आएंगी। उनके दिल में दया भाव होगा। जब भी किसी दुखी जीव को देखेंगे, उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। ये भक्ति के चिन्ह हैं कि इंसान के दिल में दया हो, प्रेम हो। इसलिए भक्ति को सर्वोच्च माना गया है। जिसकी भक्ति करने से तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तुम्हारा जीवन सफल होता है, तुम्हें शांति मिलती है। तुम्हारे परिवार के जितने सदस्य हैं, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण, देखो दुनिया में तुम अपना काम संवारते हो, अच्छा तुम्हारा होता है, दुनियादारी के लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं। काम तुम्हारे सुधरते हैं, वो तुम्हें अच्छा कहते हैं। काम तुम्हारा बिगाड़ते हो तो लोग गालियां तुम्हें देते हैं। उनका कुछ नहीं बिगाड़ो, ना बिगाड़ो।
अगर कोई किसी का नहीं बिगाड़ता, घर अपना बर्बाद करता है, पैसे बर्बाद करता है, परिवार को बर्बाद करता है, लड़ाई झगड़े मुकदमे करता है, सब सारे परिवार की शांति, आसपास के पड़ोस की, समाज की, जब इस तरह वाली बातों में पढ़ के कोई उनकी शांति भंग कर देता है, लोग उसको गालियां देते हैं। बर्बादी कर ली उसने अपनी, लोग गालियां देते हैं, आगे नहीं पीठ पीछे देते हैं। दुनिया का पाप उठता है वो सबका। इसलिए किसी के दिल में जगह बनाने के लिए उनको इज्जत दो, प्यार दो, आदर दो, सत्कार करो उनका। बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको मान सम्मान दो, प्यार से बोलोगे, उनके दिल से निकली हुई अच्छी दुआ और आशीर्वाद तुम्हें मालो माल कर देगा। भक्ति में चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लेना, कितने भी मेहनत कर लेना, पीछे के इतिहास उठा के देख लेना कि सिद्ध पुरुष भी जो हुए तब करने वाले अकेले जाके बैठ के अपना कल्याण कर सके, दूसरे का कल्याण नहीं कर सके। एक नेक इंसान अगर पैदा हो जाता है वो लाखों जीवों को त्याग देता है। इसीलिए संतों ने कही, सिद्ध त्यारे तन अपना, साधु त्यारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मांड। सिद्ध अपने ही तन को त्याग सकता है। तब करने वाला जंगल में गया, एक अकेला है, बैठा है, उसने किया। अरे मैं कहता हूं सत्संग की महिमा, सत्संग में तो तुम जो बात ग्रंथ में 6 महीने में नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, नहीं अपना सकते, नहीं जान सकते, वो आधा घंटा के सत्संग में आपको बड़ी से बड़ी बातें मिल जाएंगी जो तुम्हारे आचार विचार को सुधार देंगे, जीवन को बदल के रख देंगे, तुम्हारी बुराइयों को निकाल देंगी। तुम्हें अपने आप में भी अगर बुराइयां हैं तो तुम्हें आत्मग्लानि हो जाएगी कि ये दुष्ट कर्म मैं करता हूं। अगर तो सही रास्ते पे हो तो तुम्हें वो ताकत मिल जाएगी और भी ज्यादा अच्छे करने की प्रेरणा होगी। और जो इंसान इस प्रकार से अच्छा करने की प्रेरणा ले लेता है वो नित्य प्रति वो दुनियादारी की परवाह नहीं करता। दुनियादारी की परवाह नहीं करता। दुनियादारी के लोग तो अच्छे को भी अच्छा कभी नहीं कह सकते। वो तो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन के ऐसा कर देंगे कि आगे नहीं निकलने। किसके साथ नहीं किया? सबके साथ। जो बड़े बड़े संत हुए हैं उनके साथ दुनियादारों ने जो किया है उनको अगर सुन लोगे एक की घटना तो कहोगे कि कहाँ की संताई हुई। तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा कि अगर वो इतने ऊंचे संत थे तो उनके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कितनी बात हुई लेकिन भक्तों का यकीन और विश्वास उस प्रभु में था। उन्होंने जो दुनियादारों ने कहा वही कर दिया। ये पीपा जी की वाणी थी, ये तो पट्टू साहब की थी, तो तेल के कढ़ाई में से निकाल दिया। ये भी इलाहाबाद के आसपास के गांव के रहने वाले थे। पीपा को लगन लगी प्रभु के मिलने की, जल में कूद गया। लोगों ने कहा कि समुद्र में कूद जा, यहां मिलेंगे तुझे कृष्ण जी। फरीद को कहने लगे तू अपने पैर बांध के उल्टा लटक जा। मान लिया, दुनियादारों की बात मान ली। लगन थी, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे भक्ति करनी है। लेकिन दुनियादारों ने कही, वो भी उन्होंने सच्ची मान के उसकी प्राप्ति के लिए जब उस रास्ते पे चल पड़ा तो प्रभु ने खुद आके संभाल करी, दर्शन कर। नामदेव जी की रोटियां कुत्ता उठा के चल दिया। नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागते कि प्रभु सूखी रोटी लेके कहां जा रहे हो, चौपड़वा के लेके जाओ। कुत्ते ने परमात्मा मान लिया कि ये ऐसे नहीं कोई कि परमात्मा है इसमें भी, वही लेके जा रहा है। परमात्मा ने प्रकट होके कहा, अरे नामदेव क्या करूं तेरा, तू मुझे कुत्ते में भी मुझे देखता है। जब इंसान के भाव सच्चे हो जाते हैं तो वो हर चीज में उसका जहूर देखता है। वो बुराई नहीं अच्छाई देखता है। ये बुराई का चश्मा जिस इंसान की आंखों पे चढ़ जाता है वो अच्छाई नहीं ढूंढ सकता किसी की। इसलिए किसी के दोष ना देखा करो, गुण देखा करो। गुण देखोगे तुम्हारे अंदर गुण आएंगे, अवगुण देखोगे तुम अवगुण गारे बन जाओगे। अवगुणों से बचना चाहिए। अवगुण दुर्गुण आदमी को दुर्गति की ओर लेके जाते हैं, सगुण आदमी को सदगति की ओर लेके जाते हैं। सगुण अगर आ जाए भक्ति में, नाम में है क्या, नाम चीज क्या है? नाम इंसान के हृदय को पवित्र करता है, शुद्ध करता है।
जल में खूबी क्या है? शुद्धता की। जल के नहाने से तुम्हारा मन उतर जाता है, कपड़े साफ हो जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का दाग धब्बा जल से साफ होता है। उसी प्रकार से नाम में भी वही शक्ति है। नाम तुम्हारे हृदय के पापों को धोती है, उस पर लगे हुए दाग धब्बे खोटे कर्मों के जो भी पड़े हुए हैं भरम, उनको निकालता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो प्रभु का वास वहीं पे होता है। इसीलिए वो मस्ती में मस्ती होते हैं, ना दुख में दुखी होते, ना सुख में सुखी होते। और प्रभु की लीला लेकिन यकीन पे होगी, वैसे नहीं। इसीलिए तो कई वो पिपा जल में कूद गया जिनकी नींद बहुत डिठाई। पिपा जल में कूद गया और कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर कामासा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हक है, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। चोट कलेजे में जिसको लग जाती है, कैसी चोट फरीद को लगी। कुएं के अंदर उल्टा लटका हुआ है, काग ठूंगे मारते हैं उसके पैरों पे, मरा हुआ समझ के मांस खाते हैं। बोले अरे कागो, शरीर को वैसे खा लो, आंख ना फोड़ देना मेरी, आंखों में आस है, मुझे बता रखा है कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, परवाह नहीं है, शरीर जाए तो जाए। संत सबरेज की खाद उतार ली गई। 5वें गुरु अर्जन साहब को ताती तवे पर बैठा दिया, लेकिन उनके शिष्य ने कहने लगे अगर कहो तो मैं इनको सबको इसके राज को तहस नहस कर दूं। बोला नहीं, हम प्रभु के रास्ते में दखल नहीं देंगे, जो मालिक की मर्जी है उसकी रजा वो होने दीजिए। इसलिए प्रभु की रजा में राजी रह के काम करो। उनकी रजा उनके नियम को अगर तोड़ोगे कष्ट बहुत होगा। वो किसी को रोकता मना नहीं करता, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ता है। अगर लेखा जोखा नहीं देना पड़ता तो इस दुनिया में कैसे कैसे कहीं खुखार जानवर रहते हैं, कहीं कैसे कैसे गरीब बेचारे छोटे छोटे कीट पतंगे रहते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। यहाँ मच्छर भी रहता है, यहाँ हाथी भी रहता है, यहाँ शेर भी रहते हैं, यहाँ गिद्धड़ हिरण भी पड़ते हैं, यहाँ इंसान भी रहते हैं, और इंसान सबको अपने काबू में भी करता है, लेकिन उसका नियम नहीं बदलता। जीवा जीव ऐसे भोजन, कितने लोग ऐसे हैं कि समुद्री जीवों पर आहार करते हैं, कितने दूसरे जीवों को मार के पेट भरते हैं, लेकिन वो मालिक की जो लीला है, उनका रचा हुआ जो है, उसके रजा में रहो। तो संतों ने तो सीधी बात कही कि अगर वो राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, और भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाएगा। तो मालिक की रजा में रहने वाला सोचता है कि अगर उसे मुझे भूखा ही मारना है तो मार देगा, तो परवाह नहीं है। अगर मुझे राज गद्दी देता है तो उसकी मर्जी दे देगा। मुझे इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि मुझे भूखा क्यों रखा, मुझे ये भी चाव नहीं है कि मुझे राजा क्यों बना दिया। इसलिए संभाव जो रखता है, लेकिन अपना काम सच्चे दिल से और सच्चे सुरखरू होके, पक्का होके, जो मालिक के हुक्म के अनुसार चलता है। नानक साहब कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो हुक्म और उसके रजा में चलता है वो मालिक के नियम को मानता है। उसको कभी कोई दुख, कोई टोटा, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई हानि नहीं हो सकती। अगर होती है तो होने दीजिए, अगर होती है तो होने दीजिए, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे बस का है क्या? एका दिन किसी ने रोक के दिखाया क्या? जो उसने कर दिया उसको मोड़ के दिखाया किसी ने? है कोई ऐसा? जब नहीं रोक पाए तो तुम्हें अधिकार क्या है कि उसके कामों में दखल दो? अगर रोक सकते हो तो फिर दखल दे के दिखाओ, फिर तो मान जाएंगे, करो दखल। वो किसी को बादशाह बनाना चाहता है तो बनने दीजिए, खुशी मनाओ, तुम नहीं रोक पाओगे। अगर वो किसी को मिट्टी में मिलाना चाहता है तुम नहीं बचा पाओगे। वो करोड़ों हाथों वाला है, उससे समान शक्ति वाला कोई नहीं है।
उससे तुम छीन नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ होता तो कोई किसी को जाने नहीं देता। ये तो दुनिया का ऐसा मेला है जो एक आता है एक जाता है। पैदा होते हैं खुशी मनाते हैं, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाड़, आवागमन ला गया जो कीड़ी का नाड़। कहते कीड़ी का नाड़ लगा हुआ है, एक आता है एक जाता है। अगर बस का हमारे होता तो किसी को नहीं जाने देते। दुनिया में कोई ना उड़ता है, खत्म, पता नहीं कितने होके कितने चले गए, मुसाफिर खाना है ये। लेकिन एक इंसान यहाँ से बाजी जीत के जाता है, एक हार के जाता है, एक हंसता हुआ जाता है, एक चिल्लाता हुआ जाता है, एक लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जाता है, एक सोने चांदी के मुकुट और हार पहन के जाता है। एक को सजाएं मिलती है, एक के लिए वाहवाही के झंडे गढ़ते हैं। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको यहाँ कष्ट जरूर होता है, लेकिन मालिक की दरगाह में उसको बड़ा इज्जत और मान मिलता है। जो यहाँ दुख और कष्ट उठा लेते हैं उनको वहां दुख नहीं होता। और जो यहाँ आनंद उठाना चाहते हैं, यहाँ कुछ दिन की खुशी के लिए जो उल्टे सीधे कर्म करके खुशी लेना चाहते हैं, उनको तो नरकों का वास भोगना पड़ता है। तो उनसे बचने का एक ही इलाज है, और वो इलाज है प्रभु की भक्ति, नाम भक्ति। जो संत तुम्हें सहज में देते हैं, बता देते हैं कि आप ऐसा करिए और इसके करने से आपके पिछले पातक बुरे कर्म, पाप कर्म, खोटे कर्म, जितना तुम्हारा पाप का बोझ है, पाप की गठड़ी यही उतर जाएगी। और नेक कर्म जो करोगे तुम्हारे पल्ले, वो तुम्हारी नाम की पूंजी होगी, वो तुम्हें पार तार देगी, वो तुम्हारा प्रभु के पास पहुंचने का वीजा बन जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो काल, माया और यम तीन चौकी ऐसे जीव को परख ले, रास्ते में टिटोड़ लेते, आ जा कौन है तुम। काल, माया और यम नहीं निकलने देती, तीन चौकी ऐसी लगी हुई है। और जो संतों का जीव है और संतों की आज्ञा मान के जिन्होंने नाम भक्ति की है, उसको तो मोर और छाप लग जाती है, उनकी हिम्मत नहीं, बोल भी नहीं सकते। वो संतों के जीव को बोल भी नहीं सकते, उनका कोई दावा नहीं है इस चीज पे। उनके दरवाजे खुल जाते हैं। संत आते इसीलिए हैं कि इन जीवों को सहज में दोनों काम करते हैं। दोनों कौन से? उनकी दुनियादारी भी सुखी, घर गृहस्थी भी सुखी, और यहां से जब जाते तो आगे के द्वार भी खुले। इसलिए भाई सारे कामों को छोड़ के का मतलब भूल के करते रहो सारे काम। कभी जाके सब छोड़ दो कि नहीं आज के बाद कुछ नहीं करना, सब कुछ करना है। बिना किए तो रोटी भी नहीं मिलती। पहले रोटी का इंतजाम करो, फिर जिम्मेवारी तुम्हारी परिवार की, उनका भरण पोषण करो, फिर उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दो। तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, नहीं तो तुम कर्जदार बन जाओगे उसके। और ऐसा करते करते जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे शरीर से किए गए काम उनको दे दो, कोई बात नहीं। तुम्हारा कमाया हुआ धन है उनको दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारा मन उनको ना दो। मन किसी को दे दोगे बड़ा तकलीफ उठती है कि नहीं? किसी को प्रेम करते हो और वो तुमसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या होता है? क्या होता है? प्रेमी होगा तो उसका तो सब कुछ खो जाता है। स्वामी जी महाराज ने तो लंबी तहरीर लिखी है। वो कहते हैं प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बरबल जात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुत सोतरी बात। उठत बैठत सोवत जागत खावत पीत बिसर नहीं जात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी वो गुरु पर मार्ग पात। जब लग ऐसी लगन नहीं है तब लग हिरसी जान जात। ऐसी लगन जिसकी नहीं है ना वो हिरसी है, देखा देखी वाला। और जिसकी सच्ची लगन है तो उसका तो गुरु शिष्य का नाता ऐसा, जिस तरह माँ ने बच्चा रोटी ने भी ओटी बोलेगा, पानी ने मानी बोलेगा, फिर भी माँ खुश होगी। सही नहीं बोलता ना वो तोतरी बात, मतलब तोतड़ा बोलता है, माँ को बहुत अच्छा लगता है। तो शिष्य भी गुरु के साथ में ऐसा ही होता है, उसका पुत्र के समान होता है। जब तो कहता है कि गुरु को सोवत बैठत उठत बैठत खावत पीत बिसर नहीं जाता, भूल मत जाना। भोले भंडारी भूल मत जाना और गाड़ी छोड़ के दूर मत जाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए भाई सच्चे बन के अच्छे नेक काम करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, वचन उनको मीठे बोलो,
घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, कपट ना करो, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। किसी को तकलीफ और दुख दोगे तुम्हें बहुत दुख होगा, किसी को दुख ना दो। प्यार दो अगर तुम्हारे पास है तो, प्यार का मुकाबला नहीं है, प्यार के समान दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो तुम प्यार का सौदा करोगे कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने प्रेम की बात बताई। प्रेमा भक्ति यही है, जो प्रेम करेगा भक्ति भी आसानी से कर लेगा। नाम को कभी ना भूला करो, दोनों टाइम नहीं किया तो शुरू कर लेना। आज से संकल्प ले लो गणेश चतुर्थी के दिन से कि गणेश जी हमें शक्ति देना, तुम्हारा यही व्रत और यही पूजा, यही उनसे आशीर्वाद ले लो। समझ गए नहीं? गणेश जी नाराज हो जाते हैं। एक बार कुबेर जी, याद आ गई मैं, कुबेर जी ने निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को जाके कहने लगे। कुबेर का खजाना कहते हैं बड़ा धनवान कुबेर, वो अपना धन दौलत दिखाना चाहता था अहंकार के बस। और सबसे पहले बोला कि सब देवताओं को भोजन जमाऊंगा, मेरी दौलत दिखाऊंगा, धन दौलत है, आराम दिखाऊंगा, और उन देवताओं को भी सबको पता लग जाएगा कुबेर है। तो गए शंकर जी के पास, बोले शंकर जी आपको मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं, भोजन के लिए। शंकर जी समझ के भोला तो जरूर कहे, लेकिन सब चीजें समझे हम। भोला जरूर कहे, भोले भोले कहो सुनता भी, भोले शंकर भोले भोला तो नहीं उसे तावड़ा मान जाए बेचारा, कोई बड़ो लेने उसे मान जाए। वह बात से बताऊंगा किस तरह मान जाए है। चलो एक दो जो शुरू होगी वह बता दें। जाके कहने लगे जी निमंत्रण से, बोला भाई मैं तो चाल को सकूं। उन्हें पता लग गया कि वो दौलत का अभिमान में दिखाना चाहो से। बोले गणेश जी ने ले जा। ये गणेश जी के बारे में दम्बिया का कार्ड भी लिखो ना, वक्रतुंड बड़े बड़े पेटाड़ा, जो मतलब होता होगा कि भाई वक्रतुंड बड़े बड़े पेटाड़ा दे दिया ने, छोटा मोटा पेट को नहीं। बोला जी ठीक है, ले गया। गणेश जी का हाथ पकड़ के, गणेश जी आप चल लो, ले शंकर जी तो नहीं चल सके। बोले चल भाई, बड़ा माल बना रखा। गणेश जी ला गया खिलचन, सारा खा लिया। बोले लिया खीर लिया, हलवा लिया, पूड़ी लिया, पकौड़ी लिया, सारा खा लिया। वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पहले तो अपनी दौलत दिखाई, बोले ये देखो ये खजाने भरे, ये सोना, ये हीरे जवर। बोला ठीक, मेरा खाना खाते रहा, सुनो निमंत्रण दिया था, खाना खाइए, देख लिया तेरा खान लगा, सबके भी चट कर दिया। उसने सोची अच्छी करी। बोले अरे लिया खीर ख्याल की नहीं। बोले जी खत्म हो गया सारा। बोले कि फल फ्रूट और धरे हों, केड़े सेब अंगूर उठा लिया, वह लिया, वह भी खा पी के न चल दिया। ये सवारी के गणेश जी की चूहे की, ये माल खान गया घना चूहा बेचारा बोता। चूहे में बैठ के बोले भाज भाई चूहा, चूहा खड़े भागे। और थोड़ी दूर तो चूहा चल यार, फिर उसके डिग्गे पांव बेड पड़ा। गणेश जी एक ओढ़ने पड़ा, चूहा एक ओढ़ने पड़ा। गणेश जी ने बड़े बड़े आदमी चारों तरफ देखा, अरे कोई देखा नहीं था। गणेश जी ने चौकर से देखा, कोई दिखाई कौन दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो हंसी आई जोड़ते। देखे भाई हंसा कौन, देखे तो चंद्रमा हंसन लग रहा है। गुस्से में भर गया गणेश जी। बोला बेवकूफ तू हंसता है, बोला तने तेरी सुंदरता पर बहन जने जा तने शराब दे दिया, तू आज दिन काला बंदा चला जाएगा। चंद्रमा ने सुन दिया, बोला गया तेरा ईमान तेरा गलती होगी, माफ कर दो गणेश जी, माफ कर दो। नहीं कोई माफ नहीं, बोला ना जी माफ कर दो। बोला जा एक दिन तो ऐसा होगा कि निखारे से काला रहेगा, तो इसलिए माओ सारे दिन से अंधेर रहे ना पूरा, अंधेर रहे पूरा। बोले उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो जो है ठीक होना चला जाएगा। इसलिए एक कमरे किम्मी, दूसरे किम्मी, तीसरे किम्मी, धीरे धीरे करके नचाना होता चला जाए। बोला जा एक दिन फुल चंद्रमा होगा तो तेने तेरा भी जड़े मेरा काम होगा, तेरी भी पूजा हो जाएगी। तो यो श्राप दे दिया। तो गणेश जी आज के दिन
बोला कि जो कोई चौथ का व्रत करेगा उसने सारी चीज रिद्धि सिद्धि शक्ति युक्ति धन दौलत लक्ष्मी सब भी मिलेगा। और जो अगर आज के दिन चौथ का चांद देख लेगा उसके किमें किमें झूठा वो लगेगा। क्या आग्रह है किसी के झूठा किमें लग जा कलंक झूठा कलंक लगेगा। तो आज के दिन चांद ना देखियो कोई भूल के नीची नाड़ी करके लिखियो। अच्छा भाई मालिक आपको सबको सद्बुद्धि दे, भक्ति करने की शक्ति ताकत दे। रोजाना एक नियम से पक्का मन में गणेश चतुर्थी ने प्रण कराया था भाई आज से मैं भूल नहीं करूंगा, चाहे 5 मिनट के लिए बैठा करो। एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन जाता है, एक एक अक्षर सीखने वाला विद्वान बन जाता है, एक एक ईंट लगाने वाला महल बना लेता है। तुम एक एक मिनट भी अगर बैठोगे तुम्हारा बनाए भजन इकट्ठा हो जाएगा। राधा